हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बॉटनी की इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। ठीक है। और इस टॉपिक से जो हमारे PYQs आए हुए हैं वो कुछ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिपिकल एंथर, यूबिस बॉडी से क्वेश्चन आया हुआ है। ये कैसे फॉर्म होता है एंड इसका रोल क्या है। पॉलिनियम से क्वेश्चन आया हुआ है। एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन, एक्साइन एंड इंटाइन, रोल ऑफ स्पोरोपोलिन से क्वेश्चन है। और एक नीमिक फिनोमिनन। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस भी पूछा हुआ है। तो ये सारी PYQs हैं और इसी PYQs को हम टारगेट करते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो आंथर का ऑन्टोलॉजी होता है वो क्या है। तो एक्चुअली में क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द स्टेमिन है ये आपका, एंड इट इज़ द बाइलोब एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। आप देख पाएंगे इसका स्ट्रक्चर में कि बाइलोब होता है और ये पूरा का पूरा टेट्रास्पोरेंजिएट है। एंड ईच लोब हैज़ द 2 पॉलन सैक्स। ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे ना, यहाँ पूछा है क्रॉस सेक्शन तो टिपिकल एंथर। तो टिपिकल एंथर अगर पूछा है तो आपको एंथर के जो स्ट्रक्चर है वो मालूम होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में जो ये पार्ट है, सबसे बाहर का जो पार्ट होता है एंथर का, उससे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। और इसके अंदर का जो हमारा ये जो ग्रीनोल लेयर दिख रहा है ये आपका होता है इंडोथेसियम। एंड ये जो आपका मिडिल लेयर है ये होते हैं यूजुअली 3 लेयर्स में होते हैं। और आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो ये लेयर है ये हमारा टैपिटम का लेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है और इससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इसके बाद जो अंदर होते हैं ये हैं स्पोरोसाइट्स। ठीक है। जो एपिडर्मिस है ये होता है प्रोटेक्टिव एंड हेल्प इन डिहाइसेंस। जो हमारा पोलन का होता है डिस्पर्सल, तो वहाँ पे इनका काफ़ी रोल होता है और पोलन को प्रोटेक्ट करने में इनका रोल होता ही होता है। इंडोथीसियम हो गया, फिर मिडिल लेयर हो गया टैपिटम एंड स्पोरोसाइट्स। ठीक है। जो मिडिल लेयर है यूजली कितने 3 होते हैं, एंड इट्स डिसइंटीग्रेटेड्स एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस। और ये क्या होता है, एक्चुअली डिसइंटीग्रेट करते हैं और फिर हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराते हैं, किसको, माइक्रोसाइट्स को। बट इन सब में अगर बात करोगे कि सबसे फिजियोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन है, तो टैपिटम होता है, बिकॉज यही हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पोर्स को। ठीक है। तो टैपिटम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से PYQs में क्वेश्चंस भी बने हैं। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल ऑफ सीड प्लांट। तो आप देख पा रहे हो ना, इनर मोस्ट लेयर है ही ना, ये इनर मोस्ट लेयर है किसका है, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल का ऑफ ए सीड प्लांट। यहाँ क्या होता है कि हाई जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखो कि जेनेटिक मटेरियल जब हाई होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। और ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। इट मीन्स कि वहाँ पे नरिशमेंट के लिए हमारे पास जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, किसको, माइक्रोसाइट्स को। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे टैपिटम के थ्रू जो स्पोरोसाइट्स होते हैं उनको नरिशमेंट मिल जाता है। अगर हम टाइप करेंगे देखोगे टाइप की बात करोगे अगर टैपिटम की, तो यहाँ पे होते हैं अमीबॉइड और एक होता है ग्लैंडुलर। तो जो ये देखोगे अमीबॉइड जो है ये क्या है, ड्यू टू शेप। एक्चुअली में क्या है कि ये शेप कुछ इस टाइप में होगा इसका, इसलिए इसका नाम पड़ा है अमीबॉइड्स। ठीक है। इसके बाद ये बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, इसको सी टैपिटम और इसको बोलते हैं पी टैपिटम। और मेनली कहाँ मिलते हैं आपको, एक्वेटिक प्लांट में मिलेंगे और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में मिलते हैं यहाँ पे ग्लैंडुलर। ठीक है। तो जो अमीबॉइड है यानी ये जो अमीबा का शेप में है, तो देखो इसका शेप कुछ ऐसा होता होगा ना लास्ट में, इसलिए इसका नाम पड़ा है अमीबॉइड्स। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ये जो हमारे होते हैं अमीबॉइड्स, इसमें क्या है कि जो टैपिटम डिसइंटीग्रेट्स बिफोर माइक्रोस्पोर फॉर्मेशंस। अब देख पा रहे हो ना कि जो माइक्रोस्पोर बना है हमारा, उससे पहले जो टैपिटम का लेयर है वो डिसइंटीग्रेट कर चुका है। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे है। इसके बाद फिर देखोगे ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर क्या है कि यहाँ पे ये एडवांस होते हैं और इसमें होते हैं पी टैपिटम और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में यही होते हैं। और इसमें देखो क्या लिखा है कि टैपिटम डज नॉट डिसइंटीग्रेट्स, यहाँ पे डिसइंटीग्रेट नहीं कर रहा है टैपिटम, जबकि यहाँ पे डिसइंटीग्रेट कर जा रहा है बिफोर स्पोरोजेनेसिस एंड सीक्रेट द न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंसेस टुवर्ड द माइक्रोसाइट्स। तो ये इंटैक्ट रहते हैं जो हमारे टैपिटम के लेयर हैं। इसके बाद फिर देखोगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस, जैसे कि ऊपर से हम देखते ही आ रहे हैं कि इनका काफ़ी न्यूट्रिटिव रोल है। तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस इटसेल्फ एंड चैनल एंड न्यूट्रिएंट थ्रू द वस्कुलर टिश्यू ऑफ कनेक्टिव। तो अब एक्चुअली क्या है ना कि चैनल की तरह से काम करते हैं, किसके लिए? न्यूट्रिएंट चैनल की तरह से काम करते हैं भैया। तो एक तो रोल हो गया न्यूट्रिशंस में। सेकेंड रूल जो होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी हाई यहाँ पे, एंड और फोटोसिंथेसिस अगर ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट भी बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे हमारे जो स्पोर्स होंगे उनको न्यूट्रिशंस भी अच्छा खासा अमाउंट में मिल जाएगा। इसके बाद मेजर कर देखोगे यहाँ पे, तो सिक्रीशन करता है किसका? ये स्पोरोपोलिन का। ठीक है, स्पोरोपोलिन क्या है? ये हमारा पॉलीमर्स है, और इसको सिक्रेट करने का जो एक स्पेसिफिक बॉडी है वो होता है यूबिस बॉडीज़। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हुए कि स्पोरोपोलिन क्या होते हैं और यूबिस बॉडीज़ क्या हैं, तो इसको भी देखेंगे। तो एक्चुअली में इन दोनों का भी जो रूट है वो क्या है? टाइपिटम सेल ही है। ठीक है, सोर्स ऑफ पॉलन किट, ये पॉलन किट का भी सोर्स होता है। अब देखो पॉलन किट क्या है? एक सब्सटेंसेस है ये, एंड स्टिकी मटेरियल इंसेक्ट मीडिएटेड जो होता है पॉलिनेशंस। तो उसमें क्या होते हैं कि जो पॉलिन्स होते हैं वो इंसेक्ट के लेग्स में वो स्टिक होते रहते हैं, और इसके बाद फिर क्या होते हैं कि वो पॉलिनेशंस में काफ़ी उनका इफ़ेक्टिवली स्टिग्मा तक पहुंच पाते हैं। तो इस केस में स्टिकी जो हमारे होते हैं, जो पॉलन किट्स होते हैं, वो स्टिकी मटेरियल के रूप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखोगे एंजाइम भी होता है यहाँ पे, एक कैलोस एंजाइम है। तो कैलोस एंजाइम का मेन रोल ये होता है कि डाइजेस्ट करता है सेलुलोजिक वॉल को, जो सराउंडिंग में सेलुलोजिक वॉल उसको डिग्रेड कर देगा, एंड सराउंडिंग एंड कीपिंग ऑल द माइक्रोस्पोर टुगेदर। और इससे क्या होते हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स के बीच में जो वाल बने होते हैं, ये सेलुलोजिक वाल, इसको डिसइंटीग्रेट करने का काम करता है कैलोस। और उसके बाद जब डिसइंटीग्रेट जब ये हो जाता है तो जितने भी स्पोर्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, इफ़ टैपिटम आरएनए डिग्रेडेड, अगर मान लो कि टैपिटम अगर जिससे बन रहा है, तो टैपिटम्स को भी बनने के लिए कोई ना कोई आरएनए जो होगा वो कोड कर रहा होगा। अगर उस आरएनए को ही अगर डिग्रेड करते हैं हम, तो अब क्या होगा? टैपिटम्स के जो नरिशमेंट्स नहीं प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कराएगा, तो फिर हमारे जो स्पोर्स होंगे वो फर्टाइल नहीं रहेंगे, यानी ये कहो कि वो वाइबल नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस केस में क्या होता है कि मेल हमारा स्टेराइल हो जाता है। और आपने एक नाम सुन भी रखा होगा, जीएम मस्टर्ड। जीएम मस्टर्ड को जो डेवलप किया गया है उसको इसी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ठीक है, उसके जो टैपिटम आरएनए है उसको डिग्रेड कर दिया गया है, और इसके बाद ऑटोमेटिक वो मेल स्टेराइल हो गया, और उसके बाद जीएम मस्टर्ड्स का परिकल्पना सामने आया। अब देखो हमने जो देखा ना यूबिस्क बॉडीज़, यूबिस्क बॉडीज़ जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये इससे क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि यूबिस्क बॉडी जो होता है वो काफ़ी स्फेरिकल शेप्स का होता है। ठीक है, और इसके बाद जो इनर सरफेस ऑफ द टैपिटम, एक्चुअली क्या है ना कि इनर सरफेस ऑफ टैपिटम में तुमको ये देखने को मिलेगा यूबिस्क बॉडीज़। तो ये क्या है तुम्हारा? एक्चुअली में प्रो यूबिस्क बॉडीज़ है। ठीक है, प्राइमरी रोल में है ये। और इसके बाद क्या होता है? यूबिस्क बॉडी जो मैच्योर फॉर्म में है वो इस फॉर्म में है, और यहाँ से ये स्पोरोपोलिन को रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन अगर देखोगे इनका यूबिस्क बॉडीज़ का, तो ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन का मेन रोल क्या होता है कि ये पॉलीमर होते हैं, और बहुत ही रेजिस्टेंट पॉलीमर होते हैं, और ये खास करके जो हमारे पॉलिन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो मार्कर ऑफ टैपिटल एक्टिविटी, अगर स्पोरोपोलिन अगर हमें दिख रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ पे टैपिटल सेल्स की प्रेजेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्कर है किसका? ये टैपिटल एक्टिविटी का। नेक्स्ट ये देखो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो कोर में इसके जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं, और पॉलीसेक्राइड्स भी हो सकते हैं। और इसके बाद जो स्पोरोपोलिन के इसमें क्या होता है? कोट होता है बाहर से। इसके बाद ओरिजिन की बात करोगे तो कहाँ है? ऑब्वियस सी बात है ये टैपिटल सेल्स के जो इनर सरफेस होते हैं वहाँ इनका ओरिजिन होता है। इसको सिग्निफिकेंस इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ यूजफुल इन द स्टडी ऑफ द जो हमारा टैक्सोनॉमी होता है प्लांट का, उसको स्टडी करने में हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो स्पोरोपोलिन होता है वो काफ़ी रेजिस्टेंट होता है, डिग्रेड नहीं होता है, तो कई साल के बाद भी हम उसके फॉसिल से उसको रिकॉर्ड ले सकते हैं। और टैक्सोनॉमी में इस तरह के जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, इस तरह के जो हमारे जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लेनोलॉजी में भी इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी हो जाता है। इवोल्यूशनरी स्टडीज़ जो होता है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ हमने देखा एक यूबिस बॉडीज़ का शॉर्ट नोट्स कैसे आपको टैकल करना है। इसके बाद स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन जो है ये क्या है, ये हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल होता है ये भी, ठीक है। और केमिकली देखोगे तो ये इनर्ट बायोपॉलीमर है, ठीक है। और मेजर कंपोनेंट में देखोगे इसका, तो जो इसका मेजर जो कंपोनेंट होता है वो कहाँ पे होता है, एक्साइन में होता है, ठीक है, किसके, पॉलन ग्रेन के। तो पॉलन ग्रेन के जो एक्साइन पार्ट होता है वहाँ पे इसका मेजर रूप से देखा जाएगा कि वहाँ पे ज़्यादा होता है कंसनट्रेशन किसका, स्पोरोपोलिन का। इसके बाद लोकेशन से अगर देखें तो एक्साइन लेयर ऑफ द पॉलन, ध्यान देना यहाँ पे इंटाइन नहीं है, एक्साइन है। जो इंटाइन लेयर होता है पॉलेंस का वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा स्पोरोपोलिन का लेयर, ये हमेशा कहाँ मिलता है, एक्साइन में। और इसका ऑब्वियस रीज़न है कि चूँकि ये बाहर रहेगा तो वहाँ से पॉलेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद कोट ऑफ यूबिस बॉडीज़, तो इनके होता है लोकेशन, ये दो जगह मिल जाते हैं। फंक्शंस क्या है, तो फंक्शन ऑब्वियस है, प्रोटेक्टिव फंक्शन इनका है। और स्पेसिफिक ऑर्नामेंटेशंस यूज्ड इन द पेलिनोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी, यहाँ पे इनका यूज हो जाता है। एंड फॉसिल्स को प्रिजर्व करना हो तो वहाँ क्या होते हैं कि ये हमें स्पोरोपोलिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज मैंने पहले ही बताया है कि ये हाईली रेजिस्टेंस बायोपॉलीमर है। इसके बाद सिग्निफिकेंस की अगर बात करोगे तो इसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल रिप्रोडक्शंस इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट। एंड सेकेंड क्या होता है कि इन द एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस फ्रॉम एक्वेटिक टू लैंड इन्वायरमेंट्स। तो जो हमारा एक एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन हो रखा है एक्वेटिक से लैंड इन्वायरमेंट की तरफ, उस चीज़ को हमें स्टडी करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेजर टूल में क्या होता है, पैलियो इन्वायरमेंटल्स और स्ट्रेटिजोग्राफिक स्टडीज़, ठीक है। तो स्ट्रेटिग्राफिक स्टडीज़ और पैलियो इन्वायरमेंटल्स को स्टडी करना हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है हमारा स्पोरोपोलिन। प्रोटेक्टिव बैरियर का भी काम करता है क्योंकि शील्ड करता है किससे, हमें यूवी रेस से। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये सर्वाइवेबिलिटी, इसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। बाकी हमने पहले बता रखा है कि टैक्सोनॉमिक मार्कर है किसके लिए, तो टैपिटम सेल्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारे इनके सिग्निफिकेंस हो गए। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि जो साइटोकाइनेसिस है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो हमारे पॉलिन ग्रेन्स जो बनते हैं पॉलिन मदर सेल्स से माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, तो उनका जो पैटर्न होता है डेवलपमेंट्स का वो डिफरेंट होता है मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में। तो स्पोर से जो हमारे सॉरी जो पॉलिन जो हमारे सेल्स हैं मदर सेल्स हैं, वहाँ से स्पोर बनने तक की जो एक्टिविटीज़ है, जो हमारा पैटर्न्स है, उसको हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मोनोकॉट्स में कैसा है और डाइकॉट्स में कैसा है। तो देखो मोनोकॉट्स में क्या होता है कि जैसे ही आपका फर्स्ट माइटो डिवीज़न होगा तो तुरंत से सेलुलराइजेशन हो जाता है, यानी कंपार्टमेंट तुरंत हो जाएगा इसमें। और देखो ना जैसे डिवीज़न में फिर से कंपार्टमेंट यहाँ पे हो गया। ये मोनोकॉट का एक चीज़ जान लो कि हॉलिस्टिक इनका फीचर है, हॉलमार्क फीचर हम कह सकते हैं। सेकंड क्या है कि यहाँ पे जो देख पा रहे हो साइमल्टेनियस क्या होता है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही डिवाइड कर रहा है वैसे ये अपना वॉल भी क्रिएट कर ले रहा है। और साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे डिवाइड किया न्यूक्लियस तो कोई सेल्स नहीं बना, यहाँ डिवाइड किया फिर कोई सेल्स नहीं बना, एट लास्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है सेलुलराइजेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि इस तरह का पैटर्न फॉलो होता है डाइकॉट्स में और ये पैटर्न फॉलो होता है मोनोकॉट्स में। अब देखो जब ये बनते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राड, टेट्राड ऑफ स्पोर। अब क्या है कि टेट्राड जो होते हैं आपस में काफ़ी स्टिक होते हैं, काफ़ी चिपके होते हैं। आपको बताया था कि इसके पीछे का जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो आपका क्या होता है, कैलोस एंजाइम होता है। वो क्या करता है कि जो स्पोर्स के बीच में जो वॉल होते हैं उसको डिग्रेड कर देते हैं, जिससे क्या होते हैं कि स्पोर आपस में चिपक जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब ये टेंड्स टू स्टिक ईच अदर तो उसमें वो कुछ शेप लेते हैं अपना वो, ठीक है। तो वो स्पेशल टर्म आता है उनके लिए। अब इस टर्म से भी जो क्वेश्चन आया हुआ है तो हमें इसको अच्छे से देखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पॉलिनियम से आपको क्वेश्चंस आ रखा है। जैसे आप एक बार देख लें, ये देखो यहाँ पे स्पोरोपोलिन और पोलिनियम। तो एक्चुअली में आपको समझना पड़ेगा कि पोलिनियम टर्म जो है वो कैसे ओरिजिनेट कर रहा है। तो ये कुछ नहीं बल्कि जो हमारा टेट्राड है और टेट्राड जो हमारे टेंस टू स्टिक ईच अदर कर रहे हैं उससे हमारा जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है उससे हम कहते हैं पॉलिनिया, ठीक है। इसमें कुछ और भी टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल्स कंपाउंड पोलन ग्रेन्स एंड मैस्यूली, ठीक है। तो देखो पॉलिनिया क्या है, ऑल द पोलन ग्रेन्स ऑफ ए स्पोरेंजियम गेट्स स्टक टुगेदर इन ए सिंगल कॉम्पैक्ट मास। अब क्या हो रहा है कि जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं स्पोरेंजियम का वो एक जगह स्टॉक हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं, सिंगल कॉम्पैक्ट मास में अपने आप को वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं पॉलिनियम
और इस तरह के हमें जो फिनोमिनन्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं एस्क्लेपिडियसी में, ठीक है। कंपाउंड पोलन ग्रेन का मतलब क्या है, देखो इसके नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो रहा है कि व्हेन द मेनी टेट्राड्स आर स्ट्रक टू ईच अदर, बहुत से टेट्राड्स क्या कर रहे हैं, आपस में स्ट्रक कर रहे हैं। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स देखो आपस में स्ट्रक कर रहे थे, और यहाँ पे टेट्राड आपस में क्या कर रहे हैं, स्ट्रक कर रहे हैं। तो इस तरह के जो हमें देखने को मिलता है एग्जाम्पल्स वो क्या है, ड्रोसेरा है, टाइफा है। इसके बाद मैशुली जो है आपका लूजली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिनियम्स होते हैं, और ये होते हैं ब्रोकन इनटू मैनी पार्ट्स, 7 to 8 पार्ट्स में होते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ऑर्किडेसी, ठीक है। तो इस तरह से टर्म से भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी कभी आपको दे सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन कंपाउंड पोलन ग्रेन्स और पॉलिनिया। इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने पॉलिनियम को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है, क्योंकि हमारा PYQs भी है, और इससे एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है जो आगे देखेंगे अभी। तो इसका ऑक्यूरेंस कहाँ पे है, ये ऑर्किडेसी में मिल सकता है, एस्क्लेपिडियसी में मिल सकता है। तो ये हो गया इनका ऑक्यूरेंस, और डिफाइन हमने पहले कर ही दिया है कि क्या होते हैं, कि ऑल द पोलन ग्रेन्स एस्पोरेंजियम गेट्स स्टक टुगेदर इन ए सिंगल कॉम्पैक्ट मास। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा इसका। और अगर बात स्ट्रक्चर की करोगे तो टिपिकली वे भी होते हैं, और मियरली कंसिस्टेंसी होता है इनमें, एंड अटैच्ड विद द कॉर्डिकल, वो कनेक्ट करता है किससे, विसीडियम से, जो क्या होता है स्टिकी पैड की तरह से रोल प्ले करता है। और जितने भी स्ट्रक्चर तुमको दिखने को मिल रहे हैं, ये कॉर्डिकल और जो विसीडियम, ये सब के सब क्या करते हैं कि पॉलिनेटर्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अटैचमेंट्स करने से, किससे, पॉलिन ग्रेन से, ठीक है। इसका तो फंक्शन की बात करेंगे पॉलिनियम का, तो ये क्या करता है कि एफिशिएंट क्रॉस पॉलिनेशन अगर करना हो तो इनका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ये इंश्योर करता है प्रोडक्टिव सक्सेस को भी, बाय इंश्योरिंग दैट ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ द पॉलन रीचेस टू द स्टिग्मा। ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर बहुत सारे पॉलेंस एक साथ स्टिग्मा पर अगर रीच कर रहे हैं, तो उस पॉलेंस का फर्टाइल होने की जो परसेंटेज है कॉम्पिटिबली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद फिर देखो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिकेट्स द इवोल्यूशनरी विद द पॉलिनेटर्स। तो एक्चुअली में क्या है कि जो पॉलिनेटर्स हैं उसमें कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसको भी इंडिकेट करता है हमारा ये पॉलिनियम। और डेवलपमेंट, और फिर क्या करा, डेमोन्स्ट्रेट स्पेशलाइज्ड पॉलिनेशंस मैकेनिज्म्स। तो डेमोन्स्ट्रेट करता है क्या, स्पेशलाइज्ड पॉलिनेशन मैकेनिज्म्स को भी। तो ये हमारे कुछ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने वही देखना चाह रहा था ना कि एक्चुअली में इसको देखने के पीछे एक रीज़न और भी था, कि हमारा एक टर्म आता है पॉलिन एक्साइन और पॉलिन इंटाइन, ठीक है। तो पॉलिन का जो आउटर वाल है उसको बोलते हैं पॉलिन एक्साइन, ठीक है। और उसका ऑब्वियसली काम क्या होगा, बाहर का लेयर है तो प्रोटेक्ट करता है किसको, जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। और वो क्या होते हैं, कंपोज्ड होते हैं स्पोरोपोलिन से। मैंने आपको बताया भी था कि स्पोरोपोलिन जो होता है इसका ओरिजिन कहाँ होता है, टैपिटम सेल होता है, ठीक है। और वो टैपिटल सेल जो होता है एक्चुअली में, ये जो क्या करता है कि जब स्पोरोपोलिन को सिक्रीट करता है, और ये बहुत ही क्या है, हाईली रेजिस्टेंट बायोपॉलीमर है, ठीक है। तो जब ये पॉलन ग्रेन्स सबसे बाहर वाली लेयर्स में होगा, एग्जाइन्स में होगा, तो इट मीन्स कि पॉलन को प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि डेवलपमेंट्स ऑफ पॉलन एक्साइन, ये पॉलन एक्साइन कैसे डेवलपमेंट होता है इनका, तो इनका ओरिजिन कहाँ होगा, अराउंड द माइक्रोस्पोर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पॉलेंस के जो अराउंड्स में ही बनने हैं एक्साइन, तो कहाँ बनेंगे, माइक्रोस्पोर के चारों तरफ ही बनेंगे ये। इनके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसमें होता है इंटाइन, सॉरी एक्साइन एंड इंटाइन, ठीक है। एक्साइन जो होता है क्या है, ये आपका आउटर मोस्ट पार्ट है, और इंटाइन जो है इनर मोस्ट पार्ट है। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको जो आउटर लेयर है एक्साइन का, वहीं पे होता है आपका स्पोरोपोलिन का मास। इसके बाद इनर की बात करोगे तो इसमें कंपोज होते हैं सेलुलोज पैक्टिन से, ठीक है। इसके बाद अगर देखो इनका डेवलपमेंट कैसे होता है एक्साइन एंटाइन का, उसको एक बार देख लेते हैं। हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पॉलिन्स हैं ना, उनके बाहर के जो लेयर हैं उनका डेवलपमेंट क्या बाहर से अंदर हो रहा है, यानी सेंट्रीपिटल हो रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कि सबसे पहले जो लेयर फॉर्म होता है ना, वो कौन सा होता है, तो ये होता है वॉल फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, सेंट्रीफ्यूगली। इट मीन्स कि जो बाहर का लेयर होगा वो सबसे पहले बना होगा, और जो अंदर का लेयर होगा वो सबसे बाद में बना होगा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट जो क्या होता है आप यहाँ सिंथेसाइज्ड फर्स्ट। तो यानी हमारा जो टेक्टम है और जो बैक्यूलम है, और जो साथ में इसका क्या है फूड लेयर है, तो इनका पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल यही फॉर्म हुआ होगा। इसके बाद इसका प्रिकर्सन कौन होता है, तो प्राइम एक्साइन जो होते हैं इसके प्रिकर्सर होते हैं।
और एक्साइन जो होता है एक्चुअली में ये कंट्रीब्यूट करता है किसको, स्पोरोपोलिन को, और मैक्सिमम अमाउंट आपको देखने को मिलेगा एक्साइन। अब देखो यहाँ पे कि जो टैक्टम है, बैक्यूलम है और फूट लेयर है, यानी ये जो पार्ट है वो क्या है, टैक्टम है, इस पार्ट को हम बोल रहे हैं बैक्यूलम, और इस पार्ट को हम बोल रहे हैं फूट लेयर, ठीक है। और इन तीनों को कंबाइंड रूप से बोला जाता है एक एक्टाइन, ठीक है, एक्ट एक्साइन, सॉरी, एक्ट एक्साइन इसको बोला जाता है, ठीक है, इस तीनों को कंबाइंड रूप से। और ये जो पार्ट देख पा रहे होगे, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इंड एक्साइन, ठीक है। तो ये होगा एक्ट एक्साइन, ये हो गया इंड एक्साइन, और ये दोनों को आपस में जब कंबाइन कर दोगे तो ये बन जाता है एक्साइन, ठीक है। और सबसे इनर मोस्ट जो ये वाला लेयर है, ये लेयर, इसको बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि जो हमारा स्पोरोलिनिन का जो हमारा कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, इस जगह मिलेगा, एक्साइन पे मिलेगा, ठीक है। तो एक्साइन में वही लिखा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पोरोपोलिन मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे होता है, और इंड एक्साइन जो होता है यहाँ भी तुमको मिलेगा स्पोरोपोलिन का मास, बट कम मिलेगा एज कम्पेयर टू यहाँ। इसके बाद इंटाइन का जो लेयर है, यानी इस लेयर की अगर बात करोगे, इस लेयर की, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्री फ्रॉम स्पोरोपोलिन होते हैं। इसको तुम ऐसे कंक्लूड कर सकते हो, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन एक्साइन इज ए हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिपोजिशन ऑफ द स्पोरोपोलिन एंड विच इंश्योर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ एंड वायबिलिटी ऑफ पॉलन। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने पॉलिनेशन को देखा, और पॉलिनेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी में आए हुए हैं उसको भी टैकल किया है। और एक बार इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम आपको पोस्ट किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, उसको भी अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा कि आप जब वीडियोस को देखेंगे और उसको लिखेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को विजुलाइज भी कर पाएंगे और उसको आप रिटेन भी कर पाएंगे। तो इसको आप लिखने का ट्राई करिए और उससे टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी करिए, उससे मैं इवेलुएट भी कर रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।